हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आज हम लोग जेई मेंस एंड नीट रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू विल बी कॉन्सेप्चुअल, इतना लेंथी नहीं है बट सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, आई वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस आई। ये एसी चैप्टर से दिया गया है, क्लास 12 का एसी चैप्टर और बैंकिंग का। तो पूछा है कि बैंडविड्थ, देखो बैंडविड्थ के ऊपर क्वेश्चन कम आए हैं बट आने का चांसेस रहता है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ईजी है बट तो किस तरीके से करना है, तो बैंडविड्थ क्या है वो पहले हमें जानना है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कौन सा रेंज एट विच, याद रखना है। ठीक है, करंट करंट का जो यानी कि मैक्सिमम करंट इज 1/रूट टाइम्स द 1/रूट, ठीक है, याद रखना 1/√2 मीन्स पॉइंट, यानी कि अराउंड 70%। 70 अब यहाँ पॉइंट कहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेट सही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर देंगे। ठीक है, अब देखो 0.7 यानी यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो बैंडविड्थ जो होता है डेल्टा ओमेगा कौन सा अलाउ करते हैं, फॉर्मूला तो के बाद फिर से प्ले करना और ये वीडियो देखना है क्योंकि मैंने अभी ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ऐसे करके लाइन खींचोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 0.8 हो सकता है और ये 1.2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको F1 पकड़ेंगे और इसको F2 पकड़ेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? F2 माइनस F1, ये आ रहा है 0.4 का। तो D विल बी द आंसर। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ईजी है, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी हम लोग बैंडविड्थ अलाउ करेंगे, ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज यहाँ से इतना तक का रेंज हम लोग अलाउ करेंगे, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ। ठीक है, अगर तुम जियो सिम, एयरटेल सिम या फिर वोडाफोन किसी भी ऑपरेटर में जाओगे, नेटवर्क ऑपरेटर में, वहाँ पे तुम लोग को एक बैंडविड्थ मिलेगा। तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जियो फाइबर नहीं, जियो का नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना से कितना है, इतना फ्रीक्वेंसी से इतना फ्रीक्वेंसी। वो बैंडविड्थ खरीदते हैं गवर्नमेंट से पैसा देके और उसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस के लिए उसे पैसा देना पड़ता है। कि वो हम लोग जब फ़ोन करते हैं जियो थ्रू जियो नेटवर्क, क्या होता है उसी बैंडविड्थ में हम लोग का जो कॉल होता है वो लगता है या फिर जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई बैंडविड्थ इज इंपॉर्टेंट। एयरटेल का बैंडविड्थ जियो यूज़ नहीं कर सकते, जियो का बैंडविड्थ वोडाफोन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैंडविड्थ अलग अलग होता है। तो दिस इज बैंडविड्थ, तो कौन सा पार्ट अलाउ करेंगे? ठीक है, तो बैंडविड्थ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना है कितना परसेंट? 1/√2 यानी कि 70%, याद रखना। ओके यस, 1/√2 मीन्स 70%। ओके, 70% ऑफ टोटल करंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया, रोल ऑफ इनर्शिया इन फिजिकल सेंस। ठीक है, हम लोग को ये चैप्टर में मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में कि ये जो टर्म है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दिया है, एक्चुअली 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो सेल्फ इंडक्शन एक पार्ट है,
म्यूचुअल इंडक्शन ओनली, देखो ओनली दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बोथ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन, कौन सा होगा आंसर? 1 मिनट के लिए सोचो, फिर पॉज करो, उसके बाद फिर से प्ले करके बताओ कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर है सेल्फ इंडक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पे गलती करेगा, बोथ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन। नो, म्यूचुअल इंडक्शन पे नहीं होता है, सेल्फ इंडक्शन पे ही होता है। मतलब एक ही कॉइल पे, ठीक है, याद रखना है, एक ही कॉइल पे जो बैक ईएमएफ फॉर्म होता है वो काइंड ऑफ रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ करंट टू अपोज करते हैं। दिस इज नोन एज सेल्फ इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग इसको टर्म करते हैं। सो दिस इज सेल्फ इंडक्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यस, अब देखो, हम लोग को पता है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इन केस ऑफ किसका हम लोग के पास है? हम लोगों के पास है इन केस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर यानी कि सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल वो सर्कुलर कॉइल है, इसका अब इसके फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला क्या है बता सकते हो? एक फॉर्मूला है, एम क्या होता है? एम इक्वल पाई बाई ये वाला कॉइल का होगा। अच्छा, इसको अगर लोग आरसी जाएगा 5 4 पाई का फॉर्मूला 2 इंटू पाई कितना है? 3.12। देखो पाई 2 बार आया है, पाई स्क्वायर। R1 कितना है? ये रेडियस 1 है, 1 से यानी कि 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई R2। R2 कितना है? R2 कितना है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। मीटर में लेके जाना है 1 मीटर तो 1। तो फाइन, इसको सॉल्व करो, सिंपल वे में सॉल्व करो। 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू, देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये 3 पॉइंट समथिंग, 3 स्क्वायर 9। ये पॉइंट के बाद वैल्यू से 9 से तो ज़्यादा ही होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 लिख सकते हैं। क्लियर है? कैसे आया 10? इंटू 10 टू द पावर -4। इसका जो वैल्यू है वो 2 अलग रखें, 10 टू द पावर -10। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये 10 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे मीन्स के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन। एंड 100 watt bulb is that give 307 RMS
यहाँ पे गलती होता है इक्वल वी नॉट आई नॉट, वी नॉट तो है मेरे पास, आई नॉट निकालेंगे क्योंकि पावर तो है, पावर है, वी नॉट है, तो आई नॉट हम लोग निकल जाएगा, आई नॉट अगर निकल जाएगा आई आ रहे हैं समझ में आएगा। रजिस्टर की तरफ काम करें, आवाज हो जाएगा, आई आ रहे हैं देखा हो आई आ रहे हैं हो जाएगा, क्या करें बाय यहाँ पर कितना है 100 आगे क्या रहे भाई 7 कौन सा प्रोसेस टाइम देना है, गलती करता है ये फॉर्मूला यूज whenever asked that the bulb लगा क्या दिया है देखो, बोला है कि एनर्जी falls on it perfectly normal normally okay normally what is the total momentum कितना डिलीवर हुआ है सरफेस पे कितना टाइम लेके पर आवर 1 आवर 1 घंटा, ठीक है 1 घंटा में कितना मोमेंटम डिलीवर हुआ है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज दैट, देखो यहाँ पे एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स से क्या हम लोग पावर निकाल सकते हैं, यस डेफिनेटली। कैसे, देखो 30 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके साथ थोड़ा दिमाग लगाओ, इनटू एरिया करने से सिर्फ वाट रहेगा यानी कि पावर रहेगा, तो 30 इंटू एरिया कितना है 20, ये वाट रहेगा, क्लियर है 600 वाट, दिस इज पावर। अब इतना निकाल गया मेरे पास। एनर्जी निकाल सकते हैं कैसे, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 आवर, 600 इंटू 1 आवर,
ये आ जाएगा वाट आवर, है ना। एक काम करो, इसको जूल में रखो, ठीक है, क्योंकि ये एसआई में आंसर पूछा है। तो जूल में यानी कि 3600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा वाट सेकेंड। इट विल बी 216, 1 2 3 4, क्लियर है इतना। 216 ये आ गया एनर्जी। अब मेरे पास एनर्जी है, क्या पूछा है, मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम इक्वल टू h बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इज गिवन हियर, h बाई लैम्डा, ठीक है। अब h बाई लैम्डा यानी कि ये तो डी ब्रोगली वाला पार्ट है, क्योंकि ये विजिबल लाइट है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे c इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो h तो है, लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू, तो h न्यू यानी कि एनर्जी बाई c, e बाई c ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो मोमेंटम इक्वल टू e कितना है मेरे पास, 216, 1 2 3 4, समझ में आया। c कितना है, 10 टू द पावर 8, ये पावर कितना निकलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे आंसर निकालते हैं 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, ये निकल जाएगा आंसर, विच इज सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे चूज करना है फॉर्मूला को, क्योंकि एनर्जी मेरे पास है, तो एनर्जी रहेगा, मोमेंटम रहेगा, एनर्जी रहेगा, तो इन दोनों रिलेटेड हम लोग को क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, यस अगेन ये गैल्वानोमीटर रिलेटेड, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछा है देखो, रेजिस्टर, इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टर हैविंग 3 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 3 वोल्ट बैटरी एंड एन एमीटर, ओके, तो लगाओ, ये एक एमीटर है, इसके साथ 3 ओम का, यहाँ पे क्या बोला है, एक बैटरी हम लोग यूज करेंगे, बैटरी लगा दो, सेल यानी कि बैटरी कितना 3 वोल्ट और ये 3 ओम। कंसिडरिंग द एमीटर एज गैल्वानोमीटर, इसको गैल्वानोमीटर पकड़ लेते हैं। हैविंग रेजिस्टेंस 60, तो जी कितना है 60 ओम, विथ शंट यानी कि इसका पैरेलल, इसके अक्रॉस में एक पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है 0.02 ओम, ओके। द करंट इन द सर्किट वुड बी, कितना होगा, देखो करंट इन द सर्किट आई कितना होगा ये, ठीक है, सर्किट क्लियर है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कैसे गलती करेंगे, गलती ये है, वो गैल्वानोमीटर रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। कैसे, गलती क्या होता है, देखो तुम अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे वही फर्स्ट आएगा कि I इक्वल टू दिस इक्वल टू आई जी, तो इस डायरेक्शन में आएगा I माइनस आई जी, ये आएगा, और इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, यानी कि आ जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू 0.02, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या है, जी है, तुम्हें आई निकालना है, बट आई जी भी तो नहीं है तुम्हारे पास, ये निकाल के कर सकते हो, बट बहुत टफ हो जाएगा। सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में सोचो, ये एक रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर में, मतलब इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो इसका एक रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का क्या है, पैरेलल है, रेजिस्टेंस में पैरेलल है, फिर उसके बाद इसके साथ 3 के साथ सीरीज है, टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा कि नहीं। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर निकल जाएगा तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, तो ये टोटल करंट क्यों नहीं निकाल पाओगे, समझ में आया कैसे करना है, कितना इजी है ये। बस देख के क्या लगता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है ना।
तो इसको मैं यहाँ पे होमवर्क छोड़ देता हूँ, मैंने समझा दिया। इसका आंसर मैं अभी बता के देता हूँ, बट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। ये बी, दिस इज द आंसर 0.993, ठीक है, ये आंसर है। पर इसको ट्राई करो, मैं जैसे बोला वैसे करो। टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट फाइंड, फर्स्ट नंबर क्या करना है, फाइंड आर टोटल, ठीक है। आर टोटल के बाद क्या करना है, सेकंड V इक्वल टू आई आर, ये यूज करना है, आई निकालो। समझ में आ गया? V तो है तुम्हारे पास 3, आर टोटल तुमने अभी निकाला, तो इसको निकालो। होमवर्क टाइप दिस, होमवर्क कहाँ पे करना है, कमेंट। जस्ट क्वेश्चन का नंबर दो, 6 नंबर 6, उसके बाद इसको करो यस आई हैव डन इट, ओके। जस्ट कमेंट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैंने आंसर बता दिया इसका। अब देखो ये एटॉम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, बीम ऑफ ड्यूटरन। अब ड्यूटरन क्या है भाई, पता है ड्यूटरन क्या है? अगर तुम्हें ड्यूटरन ही नहीं पता है तो ये आंसर नहीं कर पाओगे। ड्यूटरन मीन्स H12, इसको बोलते हैं ड्यूटरन। आइसोटोप्स किसका, हाइड्रोजन का, H11, H12, H13 इज बोम्बार्डेड ऑन ऑर्डिनरी सोडियम। ऑर्डिनरी सोडियम यानी कि Na23 है इसका 11, Na1123 एटॉम। तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, है ना। तो Na1123 प्लस H12, ठीक है। विच वन कुड बी द प्रोडक्ट टुगेदर विथ, किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। अब देखो इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा, प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब N01, याद रखना है न्यूट्रॉन क्या क्या हम लोग निकाल। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, देखो कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। नीचे यहाँ पे प्लस करो, कितना है 12, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 12, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। 12 नीचे रहेगा, ऊपर कितना रहेगा 23 प्लस 2 कितना हुआ 24, 25। अब यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी चला गया, तो कितना रह गया 25 में से 24। अब देखो किसका है, P Mg विल बी द आंसर। समझ में आया? क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर किसका है, मैग्नीशियम का है ना, एटॉमिक नंबर 12। तो कैसे करना है, कंजर्वेशन रूल लगा के, ठीक है, सिंपल मैंने सिखा दिया। चलो नंबर 8, यस यस यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका तुम आंसर निकाल पाओगे, 2 मिनट पॉज करो, इसको क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ किस टॉपिक से आया है, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन से आया है। क्या तुम कर सकते हो, क्या ये पार्ट तुम्हारा पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन, 1 मिनट पॉज करो, उसके बाद पढ़ो इसको, ठीक है, पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ो इसको, देखो सिंपल क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिस्टेंस फॉर विच द diffraction spreading may be ignored for rays of wavelength कितना 5000 angstrom and aperture कितना 3 mm is about कितना। अब डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग मे बी इग्नोर्ड, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, ये अगर नहीं आता है तो सीख लो। Z इज क्या, दिस इज Z, डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग मे बी इग्नोर्ड वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा। व्हाट इज a मीन्स दिस इज a, अपर्चर a, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मीटर में लेने से कितना होता है सेंटीमीटर माइनस 3, स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 5000, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। समझ में आया? इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा 18, यानी कि दिस इज द आंसर। आंसर जानना बहुत इजी है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या तुम इसका नाम बता सकते हो, कौन सा डिफ्रैक्शन पैटर्न है? 2 टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है, मैं बोल रहा हूँ।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, तुम्हारे बुक में भी है, इसका नाम बताओ, ठीक है। दिस इज होमवर्क, टेल द नेम, होमवर्क एंड कमेंट बिलो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर टाइप करो, 8 लिख के उसका नाम, उसका जो नेम है वो लिख के दो, ठीक है। जस्ट उसका नेम लिख के दो, मैं इसका नाम अभी नहीं लेता हूँ, जस्ट कमेंट पे मैं भी रिप्लाई करूंगा तुम लोग को, ठीक है। जस्ट कमेंट में बिलो, कमेंट में बिलो, ठीक है। इसका नाम देखते हैं कौन कौन किसको इसको आता है इसका नाम, कमेंट करो इसका नाम। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर आएगा तो 1% से भी कम, और उस 1% से भी कम के स्टूडेंट में ये जो स्टूडेंट जो जो देख रहे हैं वही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ नाइस वन, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, हाउ फार बिहाइंड मिरर ए, दो मिरर दिया है ए बी, आर द नियरेस्ट 3 images of the source in that mirror। सोर्स कौन सा है, ओ है, ओ एक सोर्स है। ए से 3 इमेज निकालो, 3 इमेज, याद रखना 3 इमेज, कहाँ से, ए से। बहुत इजी है बट इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, माइन्यूटली। देखो कैसे करते हैं, हम अभी ड्रॉ करते हैं थोड़ा। अगर ये सोर्स है यानी कि ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज होगा यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा 0.2x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मेरे आंसर पे एक आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट वन, एक इमेज कहाँ पे, यहाँ पे मिल गया इतना डिस्टेंस पे। सेकंड इमेज कहाँ पे मिलेगा, देखो ये सोर्स है, अब सोर्स का बी यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है 0.8x। अब ये डिस्टेंस भी, जस्ट अ सेकंड, ये डिस्टेंस भी जो होगा यहाँ पे 0.8x डिस्टेंस में ही ये मिलेगा, क्लियर है। अब जो कि तुम्हारे पास 0.8x पे ये तुम्हारा जो इमेज है बी में, ये बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, समझ में आया, ये हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, इसके लिए मिरर ए के लिए। अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इतना सोच के बताओ। नीचे देखो x है प्लस 0.8 यानी कि 1.8x, तो 1.8x, तो 1.8x दूर पे ही यहाँ से सेकेंड इमेज मिलेगा 1.8x, ये सेकेंड इमेज मिल गया। अब थर्ड इमेज कैसे मिलते हैं, कोई आइडिया है, थर्ड इमेज, सेकेंड इमेज तक कुछ हद तक इजी था। अब इसका बताओ कि इसका कहाँ पे मिलेगा थर्ड वाला इमेज, थोड़ा सोचो सोचो। कहाँ पे मिल सकता है, देखो ये हो गया 1.8 x, अच्छा थर्ड इमेज कहाँ पे आएगा, जस्ट अ सेकंड, तुम लोग भी सोचो, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। न्यू ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे आया, ये आ जाएगा यस, मुझे तो मिल गया। अब ये जो फर्स्ट, ये वाला जो फर्स्ट इमेज था, ठीक है, ये बन जाएगा बी के लिए नया ऑब्जेक्ट फॉर बी। तो
इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक यहाँ से जितना दूर है, देखो और एक कलर यूज करता हूँ, यहाँ से बी का जितना दूर है उतना दूर यहाँ पे बनेगा। कितना डिस्टेंस है ये x और 0.2 यानी कि 1.2x। तो यहाँ से 1.2x पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1.2x, ठीक है। ये जो मिला ना, ये बन जाएगा क्या, न्यू ऑब्जेक्ट, अगेन न्यू ऑब्जेक्ट फॉर ए। अब सोचो यहां से, मैं और एक कलर यूज करता हूँ, रेड कलर, इसका डिस्टेंस कितना है, कितना होगा, ये होगा आंसर। तो 1.2 प्लस 1.2 2.4x, यहाँ से 2.4x जहाँ पे जाएगा, डिस्टेंस 2.4x द थर्ड वन। समझ में आया। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, एक आ गया 0.2x पे, सेकेंड आ गया 1.8 पे, 0.2 1.8, थर्ड आ गया 2.4। आंसर आंसर क्या होगा 0.2x, 1.8x, 2.4। ये डिस्टेंस कितना है 0.2 1.2, कैसा आ रहा है यहाँ पे, 2.4 कैसा आ रहा है, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे एक गलती कर लिया, दैट इज, देखो यहाँ पे गलती क्या किया मैंने, ये जो डिस्टेंस है ये 2.4 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से इतना तक x है, प्लस ये वाला है 1.2x, यानी कि 2.2x, 2.2x होगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, 2.2x, समझ में आया। देखो ये वाला तो x है ना, x प्लस 1.2, जो गलती मैंने किया x प्लस 1.2, क्योंकि मिरर ए मिरर से कितना डिस्टेंस पे है, तो दिस विल बी 2.2, ओके 2.2x, दिस इज द आंसर। क्लियर। सो आज का बिना उतना टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है मान सकते हैं, तो हो गया तो हो गया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट फाइनली आंसर मिल गया हमें। सो दिस इज once again वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। once again क्वेश्चन को देखो, एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो डीके हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, 1 से 1 से 2 पे आ रहा है, v इक्वल टू कांस्टेंट बाई पी, दिस इज गिवन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट पी, करेक्ट पीटी डायग्राम। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है ना ये फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी आर टी। सो अगर हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ रहा है ना ये इक्वेशन से, तो कांस्टेंट यानी कि क्या, ये आर टी, आर तो कांस्टेंट ही है, तो टी रिमेन्स कांस्टेंट। एक चीज क्लियर हो गया कि टी कांस्टेंट है। अब टी अगर कांस्टेंट है, कौन सा ग्राफ में टी कांस्टेंट दिख रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये देखो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1 से 2 जब जाएगा प्रेशर कम होगा, तो टी कांस्टेंट, यहाँ पे तो टी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे टी कांस्टेंट है, हो सकता है ये, यहाँ पे भी टी कांस्टेंट है, हो सकता है ये, बट ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे टी वेरी हो रहा है, देखो टी का वैल्यू चेंज हो रहा है, नहीं होगा। तो टी कांस्टेंट आइदर बी और सी में से ऑप्शन होगा। बट प्रेशर को देखो, दोनों ग्राफ सेम है, सिर्फ 1 to 2 का डिफरेंस है। तो प्रेशर क्या हो रहा है, 1 में हाई था, अब 2 में लो हो गया, लो, और यहाँ पे हाई, ठीक है। तो प्रेशर कहाँ पे हाई है, 1 पे हाई है, तो प्रेशर 1 पे हाई है, देखो यहाँ पे हाई है, 2 पे लो है, समझ में आ गया। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है। आई होप ये वीडियो
मैंने आंसर लिख रहा था, क्या लिख दिया, ठीक है। होपफुली ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को कंसेप्चुअल जो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो देने के लिए, along with formulas and very very important 10 MCQ क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बोरिंग हो जाता है ना, वीडियो भी लंबा हो जाता है, उतना अच्छा नहीं लगता है, तो छोटा छोटा करके हम लोग क्लिप लाएंगे, अच्छा लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बैंडविड्थ जानने का मौका मिला आप लोगों को। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को जानने को मिला। सो थैंक यू वेरी मच, एंड कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड आप लोग को कितना अच्छा लगा ये वीडियो और कितना और वीडियो इस तरीके का चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय, वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।